भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज श्रीताय चैतन्य की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौर प्रमाण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यन्तं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम मकं करोति वाचालं तंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यं हरि ओम् तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे? क्लेश के बारे में आपके बारे में चार्ट बताए थे कि अविद्या से कैसे बीज हाँ, तो हम लोग क्लेशाग्नि में प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म। हाँ प्रारब्ध अप्रारब्ध, तो हम लोग जो है भक्ति की 6 लक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सा है 6 लक्षण? क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभ, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी सा। बहुत सुंदर। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं पहले लक्षण के बारे में, जो है क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा क्लेश अग्नि का मतलब क्या होता है? पाप के वजह से जो सफरिंग। नहीं, मतलब क्लेश अग्नि का मतलब होता है, क्लेश मतलब जो कष्ट होता है, दुख होता है, और अग्नि है ना, क्लेश अग्नि दो मिलकर बने हुए। अग्नि मतलब जो नाश कर देता है, क्लेश का नाश कर देता है, सब क्लेश को खत्म कर देता है। वो भक्ति का एक गुण है, एक लक्षण है कि सब प्रकार के जो दुख है ना, कष्ट है, उसको क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। खत्म कर देता है। उसको क्या कहते हैं? क्लेश अग्नि उसको कह रहे हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ, तो मैं वही बता रही थी प्रभु जी कि जो सफरिंग होता है उसको नाश करने वाला। हाँ, बहुत सुंदर बात। अच्छा, मैं सुना नहीं। तो अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि क्लेश अग्नि के अंदर क्या है? पाप है, बीज है, और अविद्या है। हाँ, 3 प्रकार, तीन जो है ना, इसके अंदर त्रिधा है, त्रिपर्वा। क्लेशास्तु पापम तद बीजम अविद्या चेति ते त्रिधा। तो हम लोग पाप के बारे, इसमें हमने देखा जो
मूल जो कारण है अविद्या है। अविद्या के कारण जो है हमारे हृदय में ऐसी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं भोग की, और फिर तब उससे हमारे जो आचरण में ऐसा पाप हो जाए, पाप आचरण होता है, गलत कार्य कर जाते हैं, और उसके वजह से उसका जो फल होता है क्या है? दुख होता है, हमको जीवन में हमारे कष्ट प्राप्त होता है। ठीक है। और पाप में हमने देखा दो प्रकार का, क्या क्या है? प्रारब्ध अप्रारब्ध। प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो हम लोगों ने इसको, इसके बारे में काफी डिटेल्स में देखा था। अप्रारब्ध को कह रहे हैं, अप्रारब्ध क्या है? जो हमारे इस जन्म से पहले, पिछले पिछले जो करोड़ों जन्मों का जो हमने ऐसा जो पाप कर्म किया है वो सब संचित है, हाँ, इकट्ठा है। वो अभी फल के रूप में नहीं आया, मतलब जो फल है वो पका पका नहीं, अभी खाने योग्य नहीं है। ठीक है। प्रारब्ध और अप्रारब्ध में क्या अंतर है? कि प्रारब्ध वो है जो एकदम रेडी टू ईट, अब खाने लायक हो गया, पक गया है। ठीक है ना। अप्रारब्ध क्या है? अभी पका नहीं है। ठीक है। और अप्रारब्ध बहुत बड़ा ढेर है हमारा। प्रारब्ध क्या है? इस जीवन में जो कुछ भी हमारा कष्ट है, दुख है, जो कुछ भी हम लोग इस जीवन में हमने अभी प्राप्त किया है, हमने किया, अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, और वो प्रारब्ध है। ये पूरा जीवन का जो भी कष्ट है ना, वो क्या है? प्रारब्ध का फल, पक गया है ना। अब जो है बस हमको खाना है। और अप्रारब्ध जो है हमारे आगे के जीवन में फिर से वो अभी आने वाला है, आएगा, हम उसका अभी भुगतान करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये इसका, रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये सब प्रकार के पाप जो है, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, बीज, अविद्या, ये क्लेश, पूरा क्लेश को नाश कर देती है भक्ति। तो एक उदाहरण देते हैं। आ, मैं आप लोगों को एक श्लोक है, वो आपको ग्रुप में डालता हूँ। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 19वां श्लोक से वो उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी, और कहते हैं कि कैसे कैसे जो है जो भक्ति है किस तरह से इस अप्रारब्ध को पूरी तरह से नाश कर देती है, भस्म कर देती है। तो कह रहे हैं यथाग्नि सुसमिद्धार्चि करोति एधांसि भस्मसात् तथा मद विषया भक्तिर उद्धवई नाम से कृत्स्नसः। क्या करें? यथा अग्नि, जिस प्रकार से अग्नि क्या करती है? सुसमिद्धार्चि, बहुत समृद्ध है, बहुत ही मतलब लपट है, उसके अंदर ज्वाला है, ऐसी अग्नि है। तो क्या करती है? करोति एधांसि भस्मसात्, कितना भी जो है ईंधन है एधांसी, ये ईंधन है, उसको क्या करती है? करोति, कर देती है भस्मसात्, उसको भस्म कर देती है। तथा मद विषया भक्ति, उसी तरह से मेरी भक्ति है। उद्धव, उद्धव करें, उद्धव ही नाम से कृष्ण से, हे उद्धव, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अग्नि जो ज्वाला, जो जिसके अंदर लपट है, बहुत ज्वाला है अग्नि, वैसी कितना भी बड़ा ढेर हो ईंधन का, लकड़ी का, उसको क्या करती है? जला के भस्म कर दे। उसी तरह से मेरी भक्ति है, अग्नि के समान है। हाँ, बहुत ही पावरफुल जो है उद्धव, वो सब प्रकार के जितना भी व्यक्ति के जीवन में वो पाप हुआ है, उसको क्या करती है? भस्म कर देती। ठीक है। ये यहाँ से वो जो है वो उदाहरण दे करके बताते हैं 11वें स्कंद से। अब जो है हम लोग प्रारब्ध अप्रारब्ध के बारे में देखे थे, कूट और बीज के बारे में भी फिर हमने देखा था ना। जी प्रभु जी। हाँ, अब क्या जी कह रहे प्रभु। हैं?
प्रारब्ध के बारे में बता रहे हैं। प्रारब्ध का जब हम लोग पढ़ते हैं प्रारब्ध, तो हमारे मन में क्या देखा था हमने? प्रारब्ध के बारे में प्रभुपाद जी वो उदाहरण दे रहे हैं। आप लोग पढ़े हैं बुक में? प्रारब्ध का उदाहरण क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? आप लोग पढ़ के आइए। अप्रारब्ध के बारे में प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि उसी प्रकार से है जैसे किसी ने क्राइम किया, कुछ चोरी किया और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। ठीक है, अभी पुलिस उसके जांच पड़ताल में, उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही, पकड़ लिया जाएगा तो प्रारब्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो है प्रारब्ध के बारे में बताते हैं कि इस जन्म में जो भी दुख मिल रहा है, अब उसका उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है, या किसी को कोर्ट का, ये कचहरी का केस का, ये सब जो चक्कर चल रहा है, या उसके जीवन में कोई जैसे जन्म हुआ, उसका कोई अंग भंग हो गया, अंग नहीं, कुरूप है, हाँ, देखने के सुंदर नहीं है, और क्या है, गरीब है, धन नहीं है, या फिर अच्छे कुल में उसका जन्म नहीं हुआ, हाँ, उसको ज्ञान नहीं है। ये सब जो है उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। क्या कहते हैं? ये किसका फल है? प्रारब्ध। प्रारब्ध का फल। तो अब एक उदाहरण देते हैं यहां से, ये समझ में आया? ये जो शरीर है, ये शरीर जो है किसका फल है? प्रारब्ध का फल। तो अब एक उदाहरण देते हैं यहां से। रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 33वें श्लोक के 33वें अध्याय के 6ठे श्लोक को मैं उसको ग्रुप में डालता हूँ, आप लोग रेफर कर सकते हैं। प्रभुपाद जी सिर्फ जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे तो सिर्फ इसका अनुवाद है। मैं क्या किया हूँ, उसको उठा करके वहां से उसको आप लोगों को श्लोक दे रहा हूँ साथ साथ, तो आपको पता चलेगा क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब कहते हैं कि प्रारब्ध हरत्वम, प्रारब्ध को कैसे ये हर लेता है, खत्म कर देती है भक्ति। यथा तृतीय, थर्ड कैंटो 33 चैप्टर और जो है 6 श्लोक, क्या करे? यन नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात् यद प्रहवणद यद स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन नुदर्शना। तो ये जो है कौन कह रहा है? ये माता देवहूति कह रही है। क्या कहती है? यन नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात्, यद, यन मतलब कौन? तो उन भगवान का नाम, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, श्रवण करता है, और उनका अनुकीर्तनात्, अनु मतलब लगातार नित्य कीर्तन करता है, नाम का, उनका गुण गाता है, गुणगान करता है आचार्यों के यहाँ उनके निर्देशानुसार। यद प्रहवणात्, जो प्रणाम करता है, यद स्मरणात्, और वो जो उनका स्मरण करता है, अपि क्वचित है। फिर करे स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। स्वाद मतलब क्या होता है? स्व मतलब कुत्ता, स्व मतलब स्वपच भी है ना, स्वपच गरियान कहती है एक बार, और भी है हमारा भगवत गीता में भी आ रहा है ना, है? सुनी चाहिए स्वपाके च, स्व मतलब कुत्ता, पाक मतलब जो खाता है, कुत्ते का जो मांस खाता है, करें स्वपाक। या आदो, आदो मतलब खाना, है? तो करें स्वादो, कुत्ते का मांस जो खाने वाला है, हाँ, चंडाल। सादो अपि सद्य, सद्य मतलब बहुत जल्दी, तुरंत, है? सवनाय कल्पते, योग्य हो जाता है। कैसा योग्य हो जाता है? सवन, सवन जो है एक यज्ञ होता है, बहुत ही उसमें जो बहुत ही बहुत प्योर, जो शुद्ध प्रकार के जो ब्राह्मण है, वो उसके अधिकारी होते हैं उस यज्ञ को करने के लिए। सभी प्रकार के जो ब्राह्मण उसको नहीं कर सकते, करे कि वो उसका अधिकारी हो जाता है। कौन? जो चंडाल है, जो जो है कुत्ते का मांस खाने वाला है, हैं? तो करे कुतः पुनस्ते भगवान दर्शना, तो उसका क्या है जिसने ऐसे उत्तम कुल में जन्म लिया है और इस तरह से आपके भगवान की सेवा में ऐसे निरंतर जो लगा हुआ है, उसका क्या कहना है? जो भगवान का नित्य दर्शन कर रहा है।
तो अभी इसके देखिए यहां से क्या समझाना चाहते हैं, प्रारब्ध हरत्व। अब हमने क्या देखा था, जन्म जो है कुल, नीचे कुल में जन्म लेना, ये किसका है फल, प्रारब्ध। प्रारब्ध का। लेकिन अगर कोई चंडाल कुल में, नीचे कुल में जन्म लिया है तो वो यज्ञ का अधिकारी नहीं है, भगवान का यज्ञ नहीं कर सकता, यज्ञ में नहीं बैठ सकता। श्लोक संख्या क्या बताया प्रभु जी, 3 पॉइंट 333.6 मैंने ग्रुप में भी डाला है, 333.6, वो जो है तीसरे स्कंद का 33वां श्लोक, 33वें अध्याय का 6ठा श्लोक। ठीक है, तो वो अब क्या करे, तो ये देखिए बता रहे हैं, बहुत ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट है, और बहुत ज्यादा ऐसे विद्वान हैं जो मानते नहीं इस बात को, और बहुत बार जो है प्रभुपाद के ऊपर ऐसा आरोपण किया है, उनके ऊपर दोषारोपण किया है, बहुत बड़े बड़े विद्वान, भागवत कथा करने वाले। तो रूप गोस्वामी इसको स्थापित कर रहे हैं कि जन्म से, ये जो भी हम जो सोच रहे हैं ना, भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना और यज्ञ में शामिल नहीं कर सकता है, ऐसा बहुत सारे लोग जो है प्रभुपाद जी के ऊपर आक्षेप किया। जब प्रभुपाद जी ऐसे जो यवन है, जो जो म्लेच्छ है, जो जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, जो ये सब खाते थे, मांस भक्षण करते थे, सब व्यभिचार करते थे, उनको दीक्षा दिया, उनको जब पवित्र संस्कार, जब ये जो है ब्राह्मण दीक्षा जब दिया, तो बहुत लोगों को ये जो है जनेऊ धारण किए, यज्ञ करने के अधिकारी हो गए, ऐसे यज्ञ कर रहे। ये शास्त्र हम लोग देख रहे हैं ना, ये अपने इस्कॉन में है ना, कोई किसी भी, कहा कोई उसका क्या कुल है, क्या जन्म है, कौन सा जो है देश का है? और वो जो नित्य जो सही से भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, हाँ, नित्य भगवान की सेवा में लगा हो, तो शुद्ध हो जाता है, और उसको वो अधिकारी है। अब ये शास्त्र से बता रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं कुछ किया है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ना, भागवत में बता रहे हैं, रूप गोस्वामी यहाँ से अलग अलग जगहों से उठा करके ये कोट करके बता रहे हैं। ये सब समझना बहुत मुश्किल है। कह रहे कि स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, वो चाहे चंडाल कुल में क्यों नहीं जन्म लिया है, वो जन्म जन्म था उसका, जन्म के वजह से उसका जो परिवेश है, उसका वातावरण है, जिसके वजह से उसने उसको मांस खा रहा था, ऐसा कुछ देखा। लेकिन यदि उसको ऐसा संस्कार मिल गया, ऐसा संग मिल गया, और जब वो भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा, भगवान का नाम का जप करने लगा, है, तो करे कि वो सब पवित्र हो जाता है, और सब उसका जो प्रारब्ध प्रारब्ध के कारण उसको जो अभियोग्यता नहीं थी, वो सब खत्म हो गया शरीर का। ठीक है, जी प्रभु जी। हाँ। अब एक प्रश्न आता है लोगों के मन में कि प्रारब्ध मतलब, तो ये जीवन भी खत्म हो जाना चाहिए नहीं? प्रारब्ध, ये शरीर भी किसका है, किसका फल है? प्रारब्ध। प्रारब्ध का ही फल है ना, है कि नहीं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी, हाँ जैसा हमने कर्म किया होगा वैसा ही हाँ। हमें तो शरीर प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं कि ये तो प्रारब्ध को भी खत्म कर देता है, अप्रारब्ध को तो ये खत्म हो जाना चाहिए शरीर, क्यों नहीं खत्म होता है? तो कहते हैं, देखिए कितना सुंदर बात है, समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझना है कि जो जो भक्ति के लिए जो चाहिए, जो जरूरत है, उसका नाश नहीं करती। ये शरीर साधन है ना, इसके द्वारा अगर ये नहीं रहता, हम भजन कैसे करेंगे, भगवान का सेवा कैसे करेंगे? आ रहा है बात समझ में? जी प्रभु जी। जी प्रभु। अब कहते हैं कि जैसे अब मन में प्रश्न आ सकता है ना कि प्रारब्ध की वजह से और अप्रारब्ध की वजह से व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है। अप्रारब्ध का तो नाश कर दिए, बता दिए, अप्रारब्ध पहले खत्म हो जाता है,
भस्म हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध भी खत्म हो गया कह रहे हैं, प्रारब्ध खत्म कर देता है, तो फिर ये दुख क्यों चल रहा है? हम तो देखते हैं ऐसे उन्नत उन्नत भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, जिनके जीवन में ऐसा बहुत सारा कष्ट हम देख रहे हैं नित्य। तो ये क्या चक्कर है? प्योरिफिकेशन प्रभु। नहीं माता जी। दिखाने के नहीं लिए तो कि वो भक्त ग्लोरिफिकेशन, को उससे हाँ और ग्लोरिफिकेशन। दिखाने के लिए कि भक्त जो शुद्ध भक्त है हाँ। वो शरीर के स्तर पे ही नहीं, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कुछ भी वैसा हो जाए। जो जो उन्नत भक्त हैं, हाँ, जो जो प्रेमा, हाँ, भक्ति के स्तर पे पहुंच चुके हैं, उनके जीवन में भी ऐसे कष्ट दिखते हैं, नित्य कष्ट दिखते हैं। कौन है कुंती महारानी, कौन है पांडव, कौन है प्रहलाद महाराज, कौन है? क्या हम उनके जीवन में कष्ट नहीं देख रहे हैं? हाँ, नित्य ये कष्ट दिख रहा है हर दिन। कुंती महारानी बल्कि इतना कष्ट आता है, क्या कहती है? मुझे दुख दो। और भी हाँ, कष्ट दे दो। भगवान से विपद और दुख भी संभव मांगती कष्ट। है तस्वत् प्रभु। तत्र तत्र जगद्गुरु। और ये कि अब तो इसको क्या को भगवान अब जो इसको परमानेंट कर दो। भवतो दर्शनम यत् सात्, है अपुनर्भव दर्शन। तो अगर क्या साधारण व्यक्ति है, उसके जीवन में कष्ट आएगा तो वो क्या कहता है? जाके भगवान के पास में क्या कहता है? मुझे सुख दो प्रभु। हैं? मुझे सुख दो, मुझे कष्ट से बचाओ। हाँ, निकाल दो, निकाल दो, ये मुझे ये दुख हाँ। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, भगवान नहीं से। ये डिफरेंस है अभक्त और भक्त। अभक्त या तो फिर दूर चला जाएगा, वो गाली देगा, उनके बारे में कुछ अनाप शनाप बोलता है, भगवान के बारे में कंप्लेन करता है, दूर चला जाएगा, नहीं कोई भगवान ही नहीं है ऐसा। लेकिन भक्त, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि कुंती महारानी के जीवन से हम देखते हैं क्या करें, विपदा संतु शाश्वत। इसको अब जो है पता है, जो आ रहे हैं प्रभु क्या कर दो, अब इसको परमानेंट कर दो। ये आ रहा था, जा रहा था, अब आया, हमको सुख आया और आप छोड़ करके चल दिया, अब जाने लगे। ये ऐसा हमको सुख नहीं चाहिए, तो इसको परमानेंट कर दो। जब तक दुख था आप हमारे साथ में थे, क्यों ये दुख मांग रही है? कह रही कि भवतो दर्शनम में साथ अब पुनर्भव दर्शन। इस संसार में बार बार ये भव सागर में हमको आना जाना पड़ रहा है ना। तो करी भगवान के दर्शन का फल क्या है? भगवान का जब दर्शन होगा तो अपुनर्भव, ये फिर से ये जो भव सागर में आने जाने का ये चक्कर नहीं लगेगा, अब खत्म हो जाएगा। तो जो भक्तों के जीवन में जब ये कष्ट दिखता है, दुख दिखता है, अपने गुरु महाराज है, क्या आपको लगता है? ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, जैसा मतलब गुरु महाराज को जैसा कष्ट है जीवन में, ऐसे ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये साधारण व्यक्ति की बस की बात है क्या? वो जिंदा रह पाएगा? पर कभी कभी कंप्लेन हमने देखा, गुरु महाराज क्या कहते हैं? वो नित्य आनंद में रहते हैं। हाँ, शरीर का उनको कष्ट, उनको उससे कोई मतलब नहीं। क्या क्या चीज है इसका मतलब? भगवान कह रहे हैं कि ये जो भक्तों के जीवन में जो कष्ट आता है वो पाप का फल नहीं है। किसका फल है? वो भगवान की इच्छा है। भक्तों के जीवन में जो कष्ट दिखता है वो किसका है? किसका फल है? भगवान की इच्छा क्या हमारा इच्छा प्रभु जी? भगवान की इच्छा। हाँ। हमारी इच्छा से हम भक्ति किए, हम भक्ति करते हैं। अब क्या किया? पाप तो खत्म हो गया, प्रारब्ध खत्म हो गया, अपरारब्ध खत्म हो गया उसके जीवन में, अब कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो जीवन कैसे चलेगा उसका? अब वो जीवन का बागडोर संभालने के लिए कौन इंचार्ज लेते हैं? भगवान। तो जो उसके जीवन में जो दुख आता है, कोई जरूरी नहीं है दुख हमेशा हर हर भक्त के जीवन में आएगा, लेकिन कभी कभी भक्तों के जीवन में दिखता है, जिससे और जो नए भक्त हैं या और साधारण लोग हैं उनके मन में ये भ्रम हो सकता है, डाउट हो सकता है, अरे बाबा ये क्या है, भक्ति कर तो रहे वो, लेकिन उनके जीवन में भी तो कष्ट है, ये भ्रम आ सकता है ना। तो उस भ्रम को दूर करने के बता रहे कि वो जो है, लेकिन ये 100% नहीं है, सबके लिए अप्लाई नहीं होता है कि उसके जीवन में दुख आएगा।
लेकिन जिसके जीवन में दुख आ रहा है तो वो हमारा भ्रम दूर होना चाहिए कि वो किसकी वजह से, पाप की वजह से नहीं भुगत रहे हो। किसकी वजह से भुगत रहे हैं? भगवान की इच्छा। अब क्यों इच्छा कर रहे हैं भगवान ऐसा? तो दुख या सुख, भक्त के जीवन में धन चाहिए उससे, अगर धन से, उसके सुख से अगर उसके भक्ति में वृद्धि होगी तो भगवान क्या करते हैं? उसको सुख दे देते हैं। समझ में आ रहा है बात? वही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके जीवन में भगवान दुख देते हैं। अगर भगवान को लगता है कि इसको दुख दे करके दुख देने से ये और तेजी से मेरा भजन करेगा, भक्ति करेगा, मेरे पास में आएगा, इसकी आसक्ति मुझसे बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसको बढ़ाने के लिए भगवान जो भक्तों के जीवन में सुख और दुख देते। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी हाँ, प्रभु जी। ये ध्यान से समझ लेना चाहिए। नारद मुनि जब कितने साल के बच्चे थे? 5 साल के बच्चे। उनका कौन था? कोई आश्रय था? कोई आश्रय नहीं। एक माँ थी, एक 5 साल का बच्चा, उसका और कोई कौन आश्रय? वो भी दासी, दासी है। उनके साथ में बहुत, अब वही उनका देखभाल करने वाली थी, वही उनका आश्रय थे, आधार थे, सब जीने के लिए, खाने के लिए, सब देखभाल, उनसे बहुत आसक्त थे नारद जी। नारद जी अपने जीवन के बारे में बताते हैं। किसको? व्यासदेव को। बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश होते हैं, तो बताते हैं देखो मैं तुमको बता रहा, अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। हाँ, ये जब गुरु बहुत प्रसन्न होता है ना अपने शिष्य के ऊपर, तो अपना रियलाइजेशन शेयर करता, मैं अनुभव, अपना अनुभव तुमको बताता हूँ, मैं कैसे इसमें भक्ति किया, आगे बढ़ा है, कैसे मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि वो जब 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 चले गए ना, जो साधु आए थे, चातुर्मास हमने सेवा किया, वो चले गए, और मेरा भजन में बहुत मन लगने, बहुत अच्छा लगने लगा, मैं सेवा किया उन लोगों का, ऐसा उन लोगों ने मेरे ऊपर। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? एक माँ उनकी आश्रय थी, और माँ ही खत्म हो गई। माँ, एक दिन क्या हुआ, माँ को सांप ने काट दिया, माँ मर गई। अभी मान लीजिए कोई भक्ति करना शुरू किया और उसके जीवन में ऐसा दुर्घटना हो जाए, ऐसा दुखद जो है परिस्थिति आ जाए, घटना हो जाए, तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा? ये भक्ति कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हुआ। उसी वजह, पहला यही कारण आता है तुरंत दिमाग में। बहुत लोगों के जीवन में यही प्रश्न आता है, तुरंत यही आते हैं। शुरू शुरू में नहीं, बहुत आगे आगे भी लोगों की चीज को भी मैं कहता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं नारद जी, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? बहुत अनुकंपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने साधु से सुना था, उनके वचनों से सुना था कि भगवान कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करते हैं, हमेशा सदैव उनका कल्याण चाहते हैं। और उनको स्वीकार किया, उसको माना कि भगवान। और वो बोले कि ये माँ से मेरी आसक्ति थी, अभी तक मैं पूरी तरह से आश्रय नहीं था, भगवान आपका आश्रय नहीं लिया था, अभी भी सोच रहा था कि मेरा जो जीवन यापन जो किसके द्वारा हो रहा है, मेरी माँ के द्वारा। वो भी जो 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 जब तक इस तरह से हम पूरी तरह से आश्रित नहीं रहते हैं कृष्ण के ऊपर, कोई नहीं है और दूसरा हमारा सहारा इस संसार में, मात्र एक कृष्ण का वो। अब उसके बाद से एक्चुअल भजन शुरू होता है। कह रहे कि ऐसा आश्रय जब कोई ले लेता है, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब ऐसा मात्र एक मेरा शरण, और कोई धन का ये जो है पोजीशन का, पद का ये जो है
घर का, ये बैंक बैलेंस, ये जो हमारे रिश्तेदार और जो हमारे पुरुष, सब खत्म, और कोई नहीं हमारे साथ में आए, कोई काम नहीं आएगा। एकमात्र कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं, वही भरण पोषण कर रहे हैं, वही करेंगे। ऐसा एकमात्र उनके ऊपर आश्रय लिया। तो क्या कहते हैं भगवान? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहां पे ये सिद्धांत स्थापित कर दिया भगवान। जब हम भगवान का आश्रय लेता है, जब भी कोई व्यक्ति भगवान का, मात्र एक भगवान का आश्रय ले लेता है, कहता है प्रभु मैं अब आपका हूं, हैं, और हमारा कोई नहीं है, तो तब क्या करते हैं? उसी समय उसका सब पाप खत्म, ये प्रारब्ध अप्रारब्ध ये सब कुछ खत्म। अब बागडोर कौन लेता है? अब कृष्ण के हाथ में वो बागडोर, अब माया देवी के हाथ में बागडोर नहीं। अब अभी तक जो उसको दुख, जीवन में कष्ट सुख और दुख मिल रहा था, किसके द्वारा मिल रहा था? माया देवी कर रही थी। हाँ, अब जो है, अब उसको बोल देते हैं अभी तुम छोड़ दो, ये मेरा बच्चा है, मेरे शरण में आ गया है, अब मेरे कंट्रोल में है, अब मैं इसको देखभाल कर लूंगा, क्या चाहिए क्या नहीं। तो अब भगवान उसके जीवन में इंटरफेयर करते हैं। अब भगवान उसको क्या चाहिए भक्ति के लिए, कैसे वो मेरे पास में आएगा, मेरे पास, मेरे और जल्दी मेरे करीब आएगा, उसके लिए अब भगवान उसके जीवन में सुख और दुख देते हैं। तो सुख जो होता है, सुख जो है वो किसका फल है? भक्त के जीवन में जो सुख आ रहा है वो किसका फल है? भगवान का अनुग्रह है। हाँ, वो भक्ति का फल है। भक्ति जो कर रहे हैं ना, भक्ति सुख भी देती है। सुविधा है ना, सुविधा। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सुविधा। अभी हम लोग क्लेश अग्नि पढ़ रहे हैं, सुविधा पढ़ेंगे। तो सुविधा, सुविधा में चार है, चार उसके डिवीजन है। सुविधा, जब सुविधा जो है उसको डिफाइन करते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं, तो उसमें चार चरण, चार भाग है। तो उसके उसमें एक है सुख। तो सुख जो जीवन व्यक्ति के, और सुख में अब तीन डिवीजन किया हुआ है, वैषयिक सुख, ब्राह्मिक सुख और भगवत सुख, भगवान का सुख। तो विषय सुख भी, उसको किसी प्रकार का जो सुख प्राप्त हो रहा है वो किसका फल है? भक्ति भक्ति। का। हाँ, उसके जीवन में दुख आ रहा है, वो भगवान की इच्छा है, वो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं कि कैसे वो भगवान के करीब, कैसे मेरे पास जो है जल्दी से पहुंच जाए, कैसे मेरे पास आ जाए, उसके लिए ऐसा भगवान इंचार्ज है, तो भगवान करते हैं। और जो उसके जीवन में सुख आता है वो किसका है, फल है? भक्ति का। भक्ति का। भक्ति का फल है, उसके पाप का फल नहीं। तो पाप और पुण्य सब जो जितना भी है सब अब भस्म हो गए, खत्म हो जाता है। भक्ति क्या करती है? सब भस्म साफ कर देती है। पाप पुण्य जो भी है ना, प्रारब्ध अप्रारब्ध सब खत्म। प्रारब्ध मतलब जो जो हमने पिछले जन्म में कर्म किया है उसका अब फल है, हम जो भुगत रहे, खा रहे हैं। तो पाप, जो गलत कार्य किया वो पाप है, पाप के वजह से हमको क्या दुख मिलता है। और कुछ हमने अच्छे कर्म किया उसको पुण्य कहते हैं, और पुण्य की वजह से हमको जो फल प्राप्त होता है वो क्या है? सुख। पुण्य से जो प्राप्त होता है सुख। सुख। पाप से दुख और पुण्य से सुख प्राप्त होता है। ये दोनों ही खत्म कर देती है भक्ति। ठीक है, उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति, हाँ, अनन्य भक्ति, ठीक है, निर्गुणा भक्ति, उसकी बात चल रही है। तो वो सब खत्म कर देती है। कभी कभी, अब ये कभी कभी मन में प्रश्न आएगा कि ये प्रारब्ध है, फिक्स है, फिर भी कैसे ये कभी कभी ऐसे जीवन में देखने को मिलता है, बदल जाता है। तो हमने पिछली बार देखा हर एक स्टेप पे ये बदला जा सकता है, चाहे वो अप्रारब्ध हो, चाहे कूट हो, चाहे बीज हो, चाहे प्रारब्ध हो। फिक्स है, लेकिन कंट्रोलर है, कोई कंट्रोलिंग करने वाला है, उसको वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अगर उसके बीच में अगर कोई बर्ताव, उसका जो है बदलाव होता है उसके जीवन में, तो उसके हिसाब से उसका प्रारब्ध चेंज किया जा सकता है। हैं? इस संसार में देखते हैं ना हम लोग, जो है सीट रिजर्वेशन बुक्स रिजर्व कर दिया है ट्रेन में, और हम लोग जा रहे हैं, पता चला मैसेज आ गया कैंसिल हो गया, या पता चला आपका जो है बोगी चेंज हो गया, या फिर उसको शिफ्ट कर दिया गया है, स्लीपर से एसी में चला गया। वो फिक्स था ना, रिजर्व था।
तो कोई कंट्रोलिंग है, कंट्रोल करने वाला। उसी तरह से हमारे जीवन में, अगर हमारा जीवन में आचरण बदल जाए, प्रारब्ध फिक्स है, लेकिन ऐसे उसके जीवन में ऐसा उसका अच्छा कर्म करे और बुरा कर्म करे तो क्या होगा, वो बदला जा सकता है, ये बदल जाता है। भगवान कहते हैं वो जब 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 उनका चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, उसने जो कचस स्पर्श, जैसे उसने स्पर्श किया उनके बालों को, तो कहते हैं क्या, छता आयुष, उसका उन सब का आयु क्या हो गया, खत्म। बोल रहे बहुत जल्दी अब मृत्यु निश्चित हो, फिक्स हो गया। अभी उसी समय वो सब उन सब सब जो जो कौरव पक्ष की जितनी भी है स्त्रियां, वो कह रहे उनको विधवा, विधवा का ऐसा वरदान मिल गया। भगवान क्या बोला प्रभु जी, द्रौपदी ने क्या बोला? ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे जीवन में मान लीजिए आपके जीवन में अभी बहुत बड़ा सुख है, अभी बहुत अब लंबा समय आपका जीवन है, लेकिन आपने इतना जीवन में ऐसा गलत कार्य कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका जीवन, वो जो लंबा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं कि प्रारब्ध को भी में भी जो है फेर बदल किया जा सकता है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसका तो आप समझ सकते हैं, उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो फिक्स हो गया तो वैसे ही रहेगा, बदला नहीं जा सकता है। अब ये सांसों का एक काउंट है। आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 1,000 या 1,00,000 जो है सांस का काउंट आपके पास में बैग में भर करके आया ऑक्सीजन, उतना बार ऑक्सीजन ले सकते हैं। हर एक व्यक्ति का जो जीवन निर्धारित किसके ऊपर होता है, श्वास के ऊपर। सांस के सांसों के ऊपर। अब ऊपर। मान लीजिए 1,00,000 काउंटिंग है, तो ये क्या करते हैं, योगी क्या करते हैं, बैठ जाते हैं एक जगह पे और भगवान का ध्यान करते हैं, और सांसों का जो उसका जो है लेने का जो क्रिया है वो बहुत कम हो जाता है। तो मान लीजिए 1,00,000 जो है सांस हम जो है 1 साल 2 साल में 3 साल में ऐसा लेते हैं, और उसको रोक करके हम क्या कर सकते हैं, 5 साल 10 साल बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है ना। तो आयु बढ़ गया कि नहीं। लेकिन जी अगर प्रभु। कोई ऐसे बॉडी बिल्डिंग करे और ऐसे रेस करे, दौड़े और ऐसा दौड़ भाग करे, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है ना। तो ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं परपट में एक जगह कि कलयुग का एक ये प्रभाव है, ये जो मोड ऑफ पैशन है, रजोगुण में इतना भाग दौड़ जीवन में हो रहा है, इसके वजह से भी व्यक्ति की क्या हो रही है, आयु आयु को कम हो कम जाएगा। हो रही है। और उसी तरह से ऐसा कोई हम गलत कार्य करने लगे, मान लीजिए हमारा लाइफ जो है बहुत लंबा जीने वाले हैं, मैं ऐसा दारू पीने लगूं और गंदा चीज काम करने लगूं उसमें, तो ये हमारे जो जो लीवर है, ये किडनी है, ये जो लंग है, इसका इसका और ऐसे गंदे जगह पे रहने लगूं तो क्या होगा, इसका लाइफ है, तो लाइफ ड्यूरेशन क्या होगा, कम होगा कि नहीं। जी समझ में आ रहा प्रभु। है बात, कम होगा प्रभु। हाँ। जी जी प्रभु जी। गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी का लाइफ है उसका 20 साल, उसके अंदर हम पेट्रोल, उसके अंदर और गंदा चीज डालने लगे, उसको रफ यूज कर ले, कहीं पे भी हम गिराते हैं तो क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा प्रभु। जल्दी खत्म हो जाएगा। ये बताना चाहते हैं कि ये एक फिक्स है, लेकिन वो उसमें फेरबदल हो सकता है। ये समझ में आ रहा है ना। तो जब ऐसे ही स्त्री को देखना भी पाप है, दूसरे की स्त्री को देखना भी पाप है, स्पर्श करना, बालों का स्पर्श करना, और उस समय जो उसकी उसकी स्थिति थी वो क्या थी, रजस्वला थी, उस समय उनको बाहर निकलना नहीं था। अभी हम लोगों को बहुत ये जो है, जो इस समय जो संस्कृति बहुत खराब हो चुकी है, हमको पता ही नहीं है कि किसका कब कैसे क्या सम्मान देना है, कैसे उसको रिस्पेक्ट देना, कैसे उसको ध्यान देना है, गिर गया है, पता ही नहीं है। कितना बड़ा ऐसा अपराध किया उसने, गलत कार्य किया, जो भगवान की ऐसी शुद्ध भक्त है, तो भगवान की सख्य भाव में है वो द्रौपदी। तो ऐसे कभी कभी भक्तों के जीवन में दुख अगर मिलता है देखने को, तो वो क्या होता है, या तो कभी उसने किसी भक्त के, उन्नत भक्त के ऐसे उसके प्रति क्या किया, चरणों में अपराध कर दिया, तो अपराध की वजह से भी उसके जीवन में क्या हो सकता है, वो
ऐसे देखने को मिलता है दुख कष्ट। ठीक है, ये जी प्रभु। बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। उसका सब कुछ छीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो गोलोक वृंदावन वैकुंठ जाने वाला है, हैं? अब नरक का अधिकारी हो जाएगा। बहुत उसके जीवन में सुख था, बहुत उन्होंने उसने अपना जो है अपने अकाउंट में इकट्ठा कर लिया था, लेकिन सब खत्म हो जाता है। तो ये सब हम लोगों को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। ये बताते हैं जो है शास्त्र हमको सावधान कर रहा है, इस रास्ते में हम चल रहे हैं तो क्या सावधानी बरतना है। ठीक है, जी प्रभु जी। समझ में आया? ये बात क्लियर है? एक प्रश्न था प्रभु जी, हाँ बहुत बार हम सुनते हैं, बोलते हैं कि जैसे भक्त का ये वो होता है कॉन्शियसनेस, वो सोचते हैं कि ये कोई गलत भी होता है, तो तलवार हाँ, लगना था, भगवान सुई चुभा के छोड़ दिए हैं, ठीक है। भगवान का अनुकंपा है, लगना था तलवार, लेकिन भगवान सुई चुभा के छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो जब भी नहीं कष्ट समझ आता में, है। फिर से बोली, फिर से बोली। भक्त लोग का ये चेतना रहता है, बोलते हैं बहुत बार जब कोई कष्ट आता है कि हो हाँ, सकता है कि बहुत बड़ा कष्ट आना था, लेकिन भगवान छोटे में छोड़ दिए हैं, तो तलवार लगना था, सुई चुभा के छोड़ दिए भगवान, हम्म। ये बोलते हैं ना। तो भगवान मतलब जो भी भक्त का जो पुराना पाप है उसके लिए बाधित है कि सुई चुभाना है, मतलब एक सिंबॉलिक वो पनिशमेंट देता है कि वो पूरा वो फ्री करने के लिए स्वतंत्र है। ना ना, पूरा स्वतंत्र है पूरा स्वतंत्र है। और ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। एक्चुअल में एक्चुअल में जो भक्त होते हैं, देखिए भक्ति क्या है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि एक नाम करें ना, एक नाम से उसका पूरा कितना करोड़ों जन्मों का जो पाप है वो सब भस्म हो सकता है। ये कंपेयर करना ठीक नहीं है कि एक नाम से हम इतने करोड़ों जन्म का पाप खत्म कर देंगे। ये ऐसे नाम की महिमा का क्या हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। एक नाम काफी है, कितना पाप कर सकता है व्यक्ति, और उसके पास उसका कोई कोई लिमिट नहीं है। कितना भी पाप हो, एक नाम हो, ऐसा उसका तुलना नहीं कर सकते। लेकिन अगर जब व्यक्ति को पता चल जाए कि नाम में इतनी शक्ति है, भक्ति में इतनी शक्ति है, सब पाप खत्म कर देती है, तो ठीक है, बढ़िया है, पाप करो और भक्ति करो। हो सकता है ना, मन में आएगा बिल्कुल ना, बिल्कुल। और ऐसा आता बिल्कुल जी है। बिल्कुल। प्रभु हो सकता है। हाँ, तो यानी कि ऐसा भक्त के आता जीवन है। में जो सुख दुख कष्ट आता है, अभी आ रहा हूं मैं वहां इसका पे। अर्थ है प्रभु जी भक्त के जीवन। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आया बात। तो ये एक अपराध हो जाता है। ये अपराध है, नाम अपराध है ना। सातवां हम लोग नाम अपराध पढ़ते हैं ना, क्या है, नाम के बल पे। नामनाथ बला जैसे ही पाप है। हाँ, तो ये अपराध है, ये स्वीकार नहीं करते लोग। तो भक्त का हृदय इतना सुंदर हो जाता है कि वो एक पाप करने से, थोड़ा भी पाप करने से बहुत दर्द होता है, उसको बहुत डर लगता है। हाँ, पाप से बचना चाहता है, करना नहीं चाहता है, उसका ऐसा वृत्ति होती है। और यहाँ तक कि वो अपने प्रारब्ध को भी भोगना चाहता है। जैसे माता जी ने बोला ना कि ये भगवान की इच्छा है या भक्त की इच्छा है, तो भक्त की भी इच्छा है, भक्त की इच्छा है, वो भोगना चाहता है। लेकिन भगवान उसके ऊपर कृपा करके, जैसे आपने बताया ना, प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे उसका गर्दन कट जाना था, लेकिन कह रहे हैं कि जैसे कोई सब्जी बना रहा है, किचन में है, और उसका थोड़ा सा अंगुली के ऊपर ऐसे चाकू से कट गया। वो भगवान उसको, उसका इच्छा था, उसको कम करके ऐसा दे देते हैं। अब सब मिला करके ये समझ लीजिए कि कैसे ये मेरे पास में आएगा। बस भगवान का यही काम रहता है। अरे ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। अब सब सब व्यवस्था भगवान का जो भी हो रहा है उसके जीवन में, अब कुछ सोचना नहीं है, अब प्रभु उसके कंट्रोल में है। ये हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि मेरे पिता है, मेरे माता है, और मेरे साथ जो माता पिता है बच्चे के साथ कभी भी उसका अहित
नहीं करेंगे। और वही हमारे असली माता पिता है, वही हमारा देखभाल करने वाले। मेरा कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं भगवान, ये विश्वास है। जो हो रहा है क्या है, बिल्कुल सही है, ये भगवान की अनुकंपा है। तो उसको अनुकंपा देखता है। नारद मुनि ने भगवान की अनुकंपा देखा कि ये बाधक था, अभी भी मेरी माँ के साथ आ सकती थी, हे प्रभु आपने कृपा करके वो आसक्ति हटा दिया, अब मैं आपके पूरे पूरे आपके चरणों में मैं आश्रित हो गया, और चल दिए, निकल गए जंगल की। सब खत्म हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया उनको भगवान को। तो ये याद रख लिए कि जब भक्ति शुरू हो जाता है तो शुरू शुरू में ही बोल रहे हैं साधन भक्ति स्टार्ट किया है अभी। पर एक बात याद रखिए कि हम लोगों को आना कहाँ पे है, उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति के ऊपर। इस शुद्ध भक्ति की बात चल रही, उसने जस्ट स्टार्ट किया, साधन भक्ति में उसके सब क्लेश खत्म। उसी समय थोड़ा ही ऊपर आगे, उसी में कह रहे हैं प्रभुपाद जी बताते, रूप गोस्वामी बताते, उसी में थोड़ा ही देर आगे पहुंचता है तो उसको मोक्ष लगता है। ऐसे हीन समझता है, नियोफाइट ड्यूटी की बात चल रही है। मोक्ष को अब नहीं चाहिए मोक्ष, समझ रहे? तो वो भगवान, क्योंकि उसका इच्छा है, उसका नहीं, वो भगवान से कुछ भी ऐसा नहीं चाहता है। ऐसा उनको वो चाहता है कि सब जो भी पाप नहीं करे, पाप जो हो गया प्रारब्ध हो गया उसका मैं भुगतूं, ऐसा उसका हृदय होता है। लेकिन भगवान उसके ऊपर कृपा करके उसको क्या चाहिए अभी भक्ति के लिए, उसके हिसाब से उसको थोड़ा उसको उसके लिए ऐसा उसके जीवन में देते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। वैष्णव प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये प्रभु शुद्ध भक्तों के लिए भी हो जाता है प्रभु जी। जैसे अभी गुरु महाराज जी है, बहुत कष्ट में है, तो प्रभु जी वो भी ऐसे ही है प्रभु जी, वो दुख भोगना चाहते हैं प्रभु जी, जो प्रारब्ध में है, या उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा प्रभु जी? अब उनके लिए भी नियम लागू होता है मतलब सबके लिए। समझ रहे माता जी? भक्तों का ऐसा भाव होता है ना, वो कृष्ण को कभी उनसे सेवा नहीं लेना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं किसी भी स्थिति में, जानबूझ के कभी भी कृष्ण से सेवा नहीं लेते हैं। एक बार सुनते हैं ना, राधा कुंड पे भजन कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और देखा अरे बाघ भी वहां पे आकर के पानी पी रहा है, और भगवान उसको रेडी है, उसको मारने के लिए रेडी किए, हमारे भक्त को कुछ नहीं करे। और एक दिन ऐसे भजन कर रहे हैं, धूप है, और राधा रानी आकर के उनको छाया दे रही है अपने पल्लू से। और सनातन गोस्वामी पाचा बोलते क्या कर रहे हो तुम, है उनको पता नहीं है, ऐसा मत करो, सेवा ले रहे हो राधा रानी से कृष्ण। ये भाव होता है भक्तों का, कभी भी भगवान से सेवा नहीं, उनका हमेशा कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं। भगवान आतुर होते हैं कि कैसे मैं उनका सेवा करूं, पर भक्त नहीं चाहते हैं। अद्भुत है। अभी हम लोग के शरीर के प्लेटफॉर्म पे ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, मार रहे हैं उनको, कोड़े से मार रहे हैं। किसको? हरिदास ठाकुर को, ऐसे ले जा करके है पूरा बाजार में। और बहुत दर्द हो रहा है महाप्रभु को, बोलो क्या कर रहे हो तुम हरिदास, रेडी है आकर के बचाने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं आना भगवान। समझ में आ रहा है? ऐसे प्रभु भक्त। जी, एक हाँ एक एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ। जैसे अभी आपने बोला कि ये पूरा प्रारब्ध खत्म होगा और फिर भगवान अपने हाथ में ले लेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कि अभी जैसे जो सफरिंग आ रहा है या सुख आ रहा है, वो अभी प्रारब्ध की वजह से नहीं, लेकिन भगवान की इच्छा से आ रहा है? वो जब शुद्ध शुद्ध भक्ति करेंगे, तब शुद्ध भक्ति के जब स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब प्रेमा भक्ति पर? नहीं नहीं नहीं, ये तो स्टार्टिंग हाँ का साधन भक्ति की बात है। हाँ, पर तो शुद्ध भक्ति तक आने के लिए टाइम लगता है ना, शुद्ध भक्ति पे हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए हमने भक्ति के बारे में पढ़ा पहले। इसलिए मैं बोला ये जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ये दिक्कत करेगा बाद में। अभी जो भी चर्चा चल रही है हमने अभी स्थापित कर दिया, भक्ति उत्तम भक्ति के स्टेज पे आना है। अब उसका ये गुण है, वो होगा तो ये होगा।
समझ में आ रहा बात? अच्छा प्रभु जी। समझ में हाँ, तो ये तो जो टाइप ऑफ भक्ति जो अगर हाँ ये टाइप ऑफ भक्ति जो है वो अगर वो उत्तमा भक्ति कर रहा है तो उसको ऐसे होगा, वो स्टेज पे हाँ डिपेंड नहीं करता है। हाँ, जैसे ही उत्तम भक्ति में पहुंचा, एंटर किया और साधन शुरू कर रहा है, उसी समय ये खत्म हो जाता है। तो प्रारब्ध को बोलते हैं थोड़ा देर लगता है। निष्ठा और भाव के स्टेज पे, रति के स्टेज पे आने के बाद ये जाता है, चला जाता है। अप्रारब्ध तुरंत खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, स्टार्टिंग में ही भस्म हो जाता है। लेकिन ये बीज है और प्रारब्ध है, ये थोड़ा समय लगता है, थोड़ा भजन करने के बाद। इसलिए कहते हैं अपरारब्ध प्रारब्ध फलम पापम। ये पद्म पुराण से ये बताते हैं, कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण वो प्रलीयेत। क्रम से ये नाश होता है। विष्णु विष्णु भक्ति रतात्मना। जब विष्णु भक्ति का जब रति रति उत्पन्न हो जाता है, करते हैं, तो तब क्या होता है, एक क्रम से ये अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध, ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। ये क्लेशाग्नि प्रभु जी, अगर वो जो 9 स्टेज है भक्ति का, हाँ इसमें जो 9 स्टेज भक्ति का है ना, हाँ तो उसमें क्या आसक्ति या रुचि के स्टेज तक ही क्लेश खत्म हो जाता है क्या? हाँ 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 हाँ, आसक्ति में जैसे पहुंचेंगे, आसक्ति मतलब यहाँ पे भाव है, रति मतलब भाव, आसक्ति उत्पन्न हो गया, आसक्ति मतलब आसक्ति से ही भाव उत्पन्न हो जाता है। आसक्ति अच्छा स्ट्रांग हो गया तो वहां पे भाव स्टार्ट हो जाता है, भाव उत्पन्न जैसे हो जाता भाव स्टार्ट होता है तो क्लेशाग्नि खत्म होने लगता है। है। हाँ हाँ, तो ये सब खत्म हो जाता है। तो वहां पे पहुंचना है, वहां तक हमको थोड़ा प्रयास करना है। ये प्रारब्ध थोड़ा रह जाता है, इसलिए बोलते हैं ना। और उसमें भी, भाव में भी थोड़ा वो हमने देखा था ना, ट्रेस रहता है ना उसका, किसका, अपराध का थोड़ा बहुत। अपराध का। अब वो प्रेमा में आके वो सब खत्म होता है, तब अब कृष्ण का वो सांद्रानंद, उसको वो आनंद और वो जो है भगवान का जो आकर्षण, अब उससे भगवान आकर्षित होते हैं। तो वो वो भाव के स्टेज तक तीन गुण से मुक्त हो जाता है कि वहां तक तो मुक्त हो जाता है वो 3 गुण से? आप फिर से बोलिए। भाव स्टेज तक 3 गुणों से तो मुक्त हो जाता होगा उससे। हाँ हाँ हाँ, वो मुक्त है, अब उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं। और प्रभु जी, वो जो भगवत गीता में जो भगवान बताते हैं कि जो मोहयुक्त मुक्त महात्मागण मेरे दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वो मोह मुक्त जो जो बताते हैं ना, मोह मुक्त जो भी महात्मा है मेरे दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, हाँ तो वो मोह मुक्त, वही आप जो बता रहे हैं हाँ यहाँ पर, हाँ हाँ शुद्ध हाँ भक्ति, हाँ वही हाँ शुद्ध हाँ, भक्ति शुद्ध होता है। भक्ति की बात चल रही है। शुद्ध भक्त है। प्रेमा भक्ति के लिए उसके आया लिए क्या जरूरी नहीं है, करने? शुद्ध भक्ति में ही हो जाता है। हाँ, प्रेमा भक्ति के स्तर तक जाने का जरूरत नहीं है, शुद्ध भक्ति ही जब ना ना मतलब ना, शुद्ध भक्ति, क्लेशाग्नि। शुद्ध भक्ति, वो शुद्ध भक्ति मतलब अब उसी वही स्तर है, शुद्ध हो गया है, वो पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब क्या है ना, वो कुछ है नहीं प्रभु जी। जैसे ही आश्रय लेते हैं ना, क्या कहते हैं, महात्मा नस्तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित। जैसे ही, अब 2 प्रकार के जीवात्मा बताते हैं भगवान ना, एक बद्ध है और एक मुक्त है। तो बद्ध तब तक है जब तक उसने भगवान का आश्रय नहीं लिया है। भगवान का आश्रय हम कैसे लेते हैं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा। ठीक है। तो जब तक उसने बहिरंगा शक्ति का आश्रय लिया है उसके कंट्रोल में, तब तक वो बद्ध है। जैसे ही वो अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। उसी समय अब जो है उसके ऊपर अब गुणों का काम नहीं। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो महात्मा नस्तुमाम पार्थ मतलब क्या, वो महात्मा है जिन्होंने पूरी तरह से अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का आश्रय ले लिया है। श्रीमती राधा रानी का आश्रय मतलब जिसने अपने गुरु का पूरा आश्रय ले लिया। तो वो कंप्लीट जो है किसके अब केयर में है, श्रीमती राधा रानी, दैवी प्रकृति की, वो जो है अंतरंगा शक्ति। तो वो तो प्रेमा भक्ति का स्तर हो गया, श्रीमती राधा रानी का पूरा आश्रय ले लिया, वो हाँ, तो 6 वो तो प्रेमा भक्ति का स्टेज हो गया प्रभु जी वो ना वाला। ना, प्रेमा भक्ति का नहीं। आपने सिर्फ आपने पूरा 100%, जब कोई व्यक्ति अपने गुरु का आश्रय लेता है, गुरु के लिए जीने लगता है, हाँ, भगवान के लिए जीने लगा, तो वो मुक्त हो जी गया, इससे मुक्त हो गया। प्रेमा भक्ति की कोई जरूरत नहीं कि प्रेमा के स्टेज पे पहुंचना है।
यहाँ तक कि नियोफाइट समझिए। व्यक्ति जस्ट स्टार्ट किया, आज स्टार्ट किया, वो भी क्या होता है कि बीच में ब्रेक होता है ना, ब्रेक ब्रेक अप डाउन होता है, और उसके बाद फिर से स्टेबल होता है, फिर तब अब उसका आगे बढ़ता है ना, अब वहां पे फिर अप डाउन होता है निष्ठा के बाद के साथ। लेकिन स्टार्टिंग में भी अगर उसकी इच्छा है, अभी कर नहीं पा रहा है, लेकिन इच्छा वैसी है कि नहीं भोग चाहता है, नहीं संसार में मान चाहता है, और कुछ नहीं चाहता है, हो रहा है पुराना उसका प्रवृत्ति है, उसके वजह से आ जा रहा है उसके मन में भोग की भावना, और भी ऐसे कुछ है, लेकिन इच्छा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक ठीक नहीं है, गलत है, मुझे वैसा बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, मुझे गुरु महाराज का सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, ऐसा इच्छा भी है, वो भी मुक्त है। जी प्रभु जी, समझ रहे समझ। हैं? जी जी और जल्दी ही आगे आने वाले समय में मुक्त हो जाएगा। जी प्रभु। ठीक है। जी जी हरे कृष्णा। प्रभु जी और एक बार बोलिए। मतलब मैं बता रहा था कि मुक्त के लिए हमको ऐसा नहीं कि उस स्तर पे ही आना है, भाव प्रेम के ऊपर ही मुक्त हो जाता है। हमने माँ का शरण ले लिया, भगवान के चरणों का शरण ले लिया, आश्रय ले लिया, तो वहां से हम मुक्त हो जाते हैं बस। अब क्या है जी, पहले दिन से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक क्षण, कोई ने किसी ने पूछा कितना समय लगता है, तो कोई एक क्षण, डिपेंड करता है, किसी को कई मिलियन लाइफ, करोड़ों जन्म लग सकते हैं, किसी को एक क्षण। आज मैं स्वीकार लो कर लूं कृष्ण को, यही मेरे सब कुछ है, यही मेरे माता पिता सब कुछ है। जो व्यक्ति स्वीकार कर लिया तो मुक्त हो गया, उसी समय मुक्त हो गया। भगवान का वचन है, ये तो वचन इसका है। मतलब है उसी समय से वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में है प्रभु जी। आज आ गया। पर प्रॉब्लम होता क्या है कि अब बीच में ऐसे जो माहौल है, जो संस्कार है, ये जो है उसके वजह से अप डाउन्स होते हैं। इसके लिए ये प्रोसेस बता रहे हैं रूप गोस्वामी, ये हमारे आचार्यों ने दिया है कि ठीक है, अब वो भक्त के संग में आया है, उसके अंदर ऐसा इच्छा आ गया, सरेंडर हो गया, शरणागत ले लिया, मुक्त हो गया। अब बीच में क्या होता है, उसके अंदर ऐसे पीछे का ऐसा संस्कार है कि उसके भोग भोग में लगाता है, ऐसी कामनाएं आती हैं, ऐसा इच्छाएं आती हैं, आता है। हम लोग पढ़ेंगे, पढ़े हम लोग पढ़ना चाहिए इसके बारे में। मधुर कादम्बनी में बहुत अच्छे से विश्लेषण किया कि होता क्या है जब ये भक्ति भी करता है उसमें भी। तो लेकिन ये इतनी पावरफुल है ये प्रोसेस भक्ति, कि वो सब कामनाओं को भी खत्म कर देगी। आएगी कुछ समय के लिए, आएगा, बीच बीच में आएगा, लेकिन ये सब चला जाएगा। इतना इसका इसका पावरफुल ये प्रोसेस है, इतना इसका प्रभाव ज्यादा है कि वो सब खत्म हो जाएगा। और जब वो सब खत्म हो जाएगा, निष्ठ हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा भजन में, और उसके बाद अब भजन करता है, तब अब वहां से आगे जो है, तब अब उसके बाद उसके आगे गाड़ी स्टार्ट होती है, फिर अब सब वो फिर जो है उसमें आ जाता है, अनवरत, उसका लगातार स्पॉन्टेनियस उसका स्वभाव में आ जाता है भजन। तो वो पूरी तरह से अब मुक्त हो। ठीक है। जी प्रभु जी। इसीलिए ये ध्यान देना है। हम लोग कभी कभी ऐसा गलती कर देते हैं, कोई आया व्यक्ति, नया व्यक्ति है, इसने अभी जसमाला शुरू किया, और अपराध हो जाएगा। ये पीछे करोड़ों जन्मों का चक्कर चल रहा है। कोई आज ही किसी से मैं मिला और बोला और शरणागत हो गया, माला जप करने लगा, 16 माला, और एकदम लगातार स्टार्ट हो गया। कभी सोचना नहीं चाहिए, उसका पिछले जन्म में उसने बहुत भजन किया है, उसके वजह से बस उसका टच हुआ और शुरू हो गया। हमको कभी ऐसा उसको अपराध नहीं, हम इसलिए हमको सबको ऐसे आदर भाव से प्रणाम करके ऐसा उसको हृदय में देखना चाहिए। किसको हम तुलना नहीं कर सकते, वो आज आया भक्त, वो नया है, हम इतने साल से कर रहे हैं, पुराने, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये पीछे का अकाउंट है, तो वो व्यक्ति वैसा भगवान को उस तरह से शरणागत होता है, भक्ति में वैसे प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। तो अकाउंट में नहीं है तो आप उसको, आप जान दे दीजिए, अपना हृदय निकाल करके दे दीजिए, कितना भी आप कह दीजिए, वो स्वीकार नहीं करेगा आपकी बात को, उसको समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, शरणागत नहीं होगा भगवान का। इसलिए वो कह रहे हैं कि उसको करोड़ों जन्म लग सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। तो हमने देखा, बता रहे उन्होंने जो है बताया कि कैसे अप्रारब्ध को भी भस्म कर देता है भक्ति, प्रारब्ध को भी भस्म कर देता है। कूट बीज
सबको खत्म कर देता है। अब कहते हैं बीज को भी खत्म कर देता है, यहां तक कि क्या है उसके लिए एक छठे स्कंद से उदाहरण देते हैं। मैं उसको आप लोगों को ग्रुप में वो उसका श्लोक को डाल देता हूँ। वो अजामिल की स्टोरी से जो है, अजामिल का जो प्रसंग है उससे वो जो है वहां पे हम लोगों को वो उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वां श्लोक क्या कहते हैं? तैस्तानि अघानि पूतानि, हाँ, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तैस तानी वो ये सब अघानी ये सब पाप पूयंते खत्म करता है क्या? तपो दान व्रत आदि भी, ये तप दान व्रत आदि ये सब उस तरह से खत्म कर देते हैं, इसको ये भी खत्म करने के लिए समर्थ है, खत्म करते हैं आग को, ये पाप को। अघानी तैस्तानि अघानी पूतानी तपोदान व्रत आदि भी, लेकिन न अधर्मजम तद हृदयम तद अपीस अंग्रिम सेवया, लेकिन उस तरह से ये नहीं खत्म करते हैं। जैसा कैसे? अब ये जो है पाप को खत्म करते हैं, लेकिन न अधर्मजम तद हृदय, जो हृदय में जो है वासना ये बीज, उसको खत्म करने के लिए समर्थ नहीं, ये नहीं खत्म कर पाते। लेकिन उसको भी तद अपीस अंग्रिम सेवया, लेकिन उसको भी ये जो जो हृदय में है ये बीज ये कामना, हाँ, जो संस्कार है उसको भी क्या कहता है? ये कह रहे हैं कि भक्ति जो भगवान के चरणों का जो आश्रय जो भक्ति कर रहा है तद अपि इस अग्रिम सेवा है। जब उनकी जो भगवान के चरणों का ऐसा जो सेवा करता है तो वो उसके हृदय के पाप जो 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 वासना है उसको भी समाप्त कर देते हैं। तो कह रहे कि जैसे उसने बचपन में बहुत सारा भजन, जैसा नहीं कि उसने जो है उसने ऐसा यज्ञ दान तप इत्यादि ये सब नहीं किया था, किया था, लेकिन फिर भी उसके समय उसके जीवन में कैसा एक स्थिति आती है, ऐसा दृश्य देखता है, ऐसे उसको लगता है ये तो बहुत आनंद कर रहे हैं, दो ऐसे जो शूद्र हैं जंगल में, और वो क्या करता है उसके अंदर वो कामना जो थी वासना थी फिर से जागृत हो गई और उसने फिर से पूरा जीवन पाप में बिताया। लेकिन कह रहे हैं कि नाम का नामाभास का इतना प्रभाव है अपने बच्चे का, उसके साथ उन्होंने नाम दिया नारा, और वो नारायण नारायण ऐसे सिर पुकारता था, बुलाता था उसके साथ, और उसका प्रभाव उसके हृदय से सब वासना खत्म हो गई और उसका कृपा क्या हुआ? विष्णु दूत का दर्शन, ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन संग प्राप्त हुआ, नाम का महिमा प्राप्त हुआ, और उसके बाद सब कुछ छोड़ करके वो चला गया पूरा हरिद्वार में भजन करने के लिए। फिर से वो काम में फिर लिप्त नहीं हुआ, वासना सब खत्म हो गई। इस तरह से बहुत बहुत सारे उदाहरण है। ज्ञान भी उस तरह से पूरी तरह से उसके हृदय का वो करे अप्रारब्ध को खत्म कर पाता है, लेकिन प्रारब्ध नहीं खत्म करता। यहाँ तक ये बीज को उसके अंदर जो हृदय के अंदर ये कामना है वासना है उसको नहीं खत्म करता। कैसा कैसे खत्म करते कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बांस है, बांस झुरमुट है, वो क्या होता है उसको जला देते हैं, काट दिया जला दिया, जड़ को जला दिया, वो खत्म हो गया। अब देखने से आपको लगेगा कि अब नहीं है, लेकिन जैसे ही जो मौसम अनुकूल हुआ, बारिश हुआ, क्या होता है फिर से बाहर से अंकुरित होने लगे, फिर से वो आ जाता है बाहर। वैसा ही योगी है विश्वामित्र कितना समय तक, कितना साल, और है और जैसे ही ऐसा वातावरण आया इतना समय का तपस्या उनका पूरा खराब हो गया। ऐसे सौगुरु मुनि है, ऐसे तपस्या किया क्या पे जाकर के नदी के अंदर, जल के अंदर बैठ करके चुप करके, सोचिए कितना पावरफुल है। और वहां पे देख रहे हैं दो जो है मछलियां विहार कर रही हैं और उनके मन में ऐसी कामना, वो फिर से जग ये कह रहे हैं कि उसी तरह से है ये जो इंद्रिय विषय है उससे इंद्रियों को जबरदस्ती वो हटा के रखते हैं, दूर करके रखते हैं। कितना देर तक दूर रख करके रखेंगे, संभाल कर। नदी में जैसे वो क्या करते हैं
डैम बना करके रोक दिया जाए, बांध बना करके रोक दिया जाए, कितना देर तक वो बांध बना करके रोकेंगे? जब प्रेशर आएगा पानी का क्या होगा? टूटेगा ना। जी प्रभु जी। और मात्र एक भक्ति है ऐसी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पूरा जो व्यक्ति के हृदय में जो बीज है उसको भी खत्म किया जा सकता है, और दूसरा कोई साधन नहीं है। ठीक है। जी प्रभु जी। और अब एक श्लोक हम जो है भेज रहे हैं आप लोगों को, वो उदाहरण दे रहे हैं चौथे स्कंद से, चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 39वां श्लोक, तो ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ। उससे अब जो है कह रहे हैं कि यहाँ तक कि ये जो है भक्ति क्या करती है, अविद्या का भी नाश कर देती है। अविद्या हरत्वम यथा चतुर्थे, चतुर्थ स्कंद 22 अध्याय और 39 श्लोक। यद पाद पंकज पला विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्गतयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो विरुद्ध स्रोतो गणास तम अरणम भज वासुदेव। कह रहे हैं कि अविद्या उस तरह से उसका, इसको अविद्या को भी ये खत्म कर देती है भगवान वासुदेव। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्ति, भगवान के जो है उनके चरणों की ऐसे ये जो भक्ति है, कर्माशयम ग्रथितम, जो ये कर्माशय है, जो अविद्या, ये कर्म ग्रंथि है जो होता है ये हृदय में, जो अविद्या, अविद्या जो है इसका नाट है, उसको भी उद्गतयन्ति संत, लेकिन तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो विरुद्ध, ये जो है अविद्या का नाश और जो अलग प्रकार के भक्ति के अलावा और जो प्रोसेस से यूज करते हैं वो उसको खत्म करने में समर्थ नहीं है। स्रोतो गणासतम अरणम भज, सब यहाँ सब उसका स्रोत जो है, सोर्स है जो पाप का, उसका सब का ही अविद्या है, और इस अविद्या को भी ये जो भक्ति भगवान का क्या कर देती है, नाश कर देती है। ठीक है। जी प्रभु जी। तो अब यहाँ पे एक और जो है, जो वो उदाहरण दे रहे हैं उसको बता करके मैं बंद कर दूंगा। अगली बार से हम जो है सुविधा के बारे में स्टार्ट करेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें पद्म पुराण से एक वो देते हैं, उदाहरण देते हैं। कृतानुयात्रा विद्याभिर हरि भक्तिर अनुत्तमा अविद्याम निर्दहति आसु दाव ज्वालेव पन्नगिन। मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूँ। पद्म पुराण से ये उठा करके एक कोट कर रहे हैं रूप गोस्वामी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये कृतानुयात्रा विद्याभिर हरि भक्तिर अनुत्तमा, जब भगवान की भक्ति करता है व्यक्ति, तो क्या करता है, कृतानुयात्रा विद्याभिर, तो विद्या उसके साथ जो है अपने आप आने लगती है। हम लोग पढ़ते हैं ना भागवतम में, क्या कर रहे हैं, वासुदेवे भगवती योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद भाई क्या कहते हैं, बहुत जल्दी जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहितम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग, जब भगवान वासुदेव का भजन करता है, भक्ति करता है व्यक्ति, तो बहुत जल्दी उसके अंदर क्या होता है, अलग से नहीं करना पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना है। जो मैं बता रहा था पहले भी, ये कि उसको अलग से विद्या की प्रयास, ज्ञान का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है, उस भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जितना जरूरत है वो उतना भक्ति, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान ज्ञान उसको दे देते, अलग से उसको प्रयाग नहीं करना, अलग से उसको वैराग्य, अलग से उसको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है, तो क्या उसको जरूरत है, वो अपने आप सब व्यवस्था कर आ जाएगा। हाँ ठीक ना, अलग से उसके लिए फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु जी ये श्लोक भी भागवतम से है? नहीं, ये पद्म पुराण से। हाँ, पद्म पुराण में ये, इसको वहां से कोट करके भक्ति रसामृत सिंधु में ये 1.1.26 में ये बता रहे, कोट कर रहे हैं, कह रहे कि अविद्याम निर्दहति,
विद्या अपने आप आ जाती है भक्ति करते हैं तो, हाँ, जो जरूरत है भक्ति के लिए। और अविद्या निर्दहति, उसका अविद्या का पूरी तरह से नाश कर। आसु तुरंत, कैसे करे? अब उदाहरण, दाव ज्वाले व पन्नगी। पन्नगी मतलब जो है सांप की जो पत्नी होती है, जो स्त्री है, सब पे सपनी बोलते, क्या बोलेंगे उसको? सर्पिनी। सर्पिनी। वो सर्पिनी, देखिए जंगल में जब आग लगता है तो बहुत सारे जो जानवर है, पंछी है, वो उड़ जाते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन ये जो है, जो भुजंग बोलते हैं ना, जो भू के ऊपर ऐसे चलने वाले हैं, ये जो सर्प है, सर्प जो है रेंग करके सरकते हुए चलते हैं इस पे, तो कह रहे कि आग से क्या करता है, वो उनको मार देता है, जला देता है, खत्म कर। उसी तरह से भक्ति क्या करती है? निर्दहती अविद्या। अविद्या जो हमारा हृदय में है उसका भी नाश कर, जला के भस्म कर, तुरंत आंसू। ठीक है, आज हम यहीं पे इसको बंद करते हैं। अगली बार से हम जो है दूसरा जो गुण है, लक्षण है भक्ति का, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो है सुविधा। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नोट कर सकते हैं, अगली बार भी चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न था, चल रही प्रभु जी। ये चल तो रहा था, कॉन्सेप्ट भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर काफी समय दिया। आप लोग इसके ऊपर अच्छा से इसको अध्ययन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, बताइए किसी से, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर ये घुस जाए। बहुत ज्यादा हमको भक्ति में ये आगे बढ़ने के लिए इससे बहुत ज्यादा मदद मिलता है। बोलिए माता जी, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ प्रभु जी, प्रश्न प्रभु जी, ऐसा कहते हैं, शास्त्र में भी पढ़ा है कि हम जब भगवान के पास जाते हैं तो पांचों मुक्तियों से अलग, मतलब 5 मुक्ति से भी हम इच्छा छोड़ देते हैं, और सभी शुद्ध होके, पूरी तरह से शुद्ध होके हम भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। तो कहा जाता है कि प्रभु जी, जब हमारी इच्छा होती है कुछ भोग करने की या भोगने की, तब हमें इस भौतिक जगत में फिर से डाला जाता है। तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी, क्या हम भगवत धाम जाके वहां भी सेवा करके भी हम ये इच्छाएं हमारे साथ में आती है प्रभु जी, कि हम कुछ भोग करें या हम खुद को स्वामी माने या भौतिक जगत का भोग करने की इच्छा रखे, तब तभी जाके भगवान हमको इस जगत में फिर से भेज देते हैं प्रभु जी? ये कैसा, इच्छा का ये चक्र कैसा चलता है प्रभु जी? फिर से एक बार पूछेंगे माता जी? प्रभु जी, जब भी हम शुद्ध हो जाते हैं या 5 मुक्तियों से फ्री हो जाते हैं प्रभु जी, या जो भी हम मन की सारी इच्छाएं खत्म होने के बाद हम भगवत धाम जाने के योग्य बन जाते हैं प्रभु जी, तो हाँ। कहा जाता है कि जब हमारी इच्छा होती है कि भोग लेने की या खुद को स्वामी के पद लाने की, तब हमें इस भौतिक जगत में, इस प्रकृति में फिर से डाला जाता है और उसके नियम हम पे कार्य करने लगते हैं। तो प्रभु जी, हम्म। मेरा प्रश्न है कि क्या भगवत धाम जाकर भी ये जीव जो है फिर से इच्छा करता है प्रभु जी कि हम ना ना, ये प्रकृति का भोग करें प्रभु जी? नहीं 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 माता ओके। जी, अभी क्या है ना, हम लोग के अंदर ये भोग का इच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट वाले जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे। ये ये इंद्रिय का सब, ये जो है जीव का नहीं है, जीव का उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जो भोग है, जो विषय का सुख है, ये शरीर का सुख है माता जी, शरीर का डिमांड है। ये जो भी हम लोग जो जो मैथुन क्रिया है, भोजन है, आराम है, ये सब जो है ये शरीर का डिमांड है, आत्मा का उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए कितना भी वो सुख करता है, वो भोग करता है, उसको सुख तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको कुछ मिलता ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अपने को भोजन न करा करके अपने जो दर्पण में जो जो प्रतिबिंब है उसको भोजन कराए, तो उसका पेट भरेगा कभी? नहीं। इसीलिए हमको तृप्ति नहीं होती है ना। हम इसको, यही मृगा है, यही जो है माया, जो माया है, वो हमको लगता है कि ये सुख है, एक्चुअल वो सुख नहीं है। एक्चुअल सुख मिलेगा तो हम उसका सुख के, ये इसका हम इच्छा नहीं करेंगे। जब हमको, जब ये दिव्य जो सुख, जो आत्मा का सुख है वो प्राप्त होगा, है ना, तो जब ये इसीलिए तो ये सेवा का सुख है। हम लोग पढ़ेंगे भक्ति का सुख है, तो वो सब तुच्छ होता है, तुच्छ हो जाता है, और ये सब ऑटोमेटिक उसको आ भी जाता है, प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो नहीं चाहता है, क्योंकि उसको इतना दिव्य सुख का आनंद का अनुभूति हो रहा है, ऑलरेडी वो प्राप्त कर रहा है, कि ये सब तुच्छ है उसके लिए, उसको नहीं चाहिए। तो फिर से वो इच्छा नहीं करता है। भगवान के धाम में गया, अब शुद्ध हो गया भगवान, तो भगवान में धाम में जाने के बाद क्या है, उसको खुद ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, सालोक्य सारूप्य सामीप्य है, हाँ, सालों के शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युता है,
दीयमानम न ग्रंथि क्यों करें? बिना मत सेवनम जना, वो भगवान देते हैं दीयमानम न ग्रंथि, वो जो स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिना मत सेवनम, अगर भगवान की सेवा उसमें नहीं है तो स्वीकार नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा में वो सुख है कि ये सब इधर, यहाँ तक कि ये जो मुक्ति है, मुक्ति का भी जो सुख है वो सब तुच्छ हो जाता है उसके बाद। तो वो हम अभी वो हमने हमको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा, वो एक बार वो आनंद प्राप्त होगा तो ये सब कामनाएं, भौतिक जगत की कामनाएं नहीं होगी, इस जगत में ही रहते हैं वो कामना ही नहीं करते। इसीलिए मैं बोल रहा था भक्ति का डिफिनीशन बार बार पढ़ना है। भक्ति का डिफिनीशन क्या कह रहा है? वो वहां से स्टार्टिंग होती है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अभी वो भक्त हुआ, भक्त की कैटेगरी में आया, अब जब तक वो जीरो नहीं हुआ, वो और संसार का भी कोई इच्छा है तो भक्त नहीं है, वो शून्य होगा, शून्य हो जाना। तो इस संसार में ही वो नहीं इच्छा करता है, आप उसको कुछ भी करिए, इच्छा ही नहीं आएगा माता जी, उसको इच्छा ही नहीं होता है कृष्ण के इच्छा के अलावा और कोई इच्छा नहीं। वो भक्ति अब स्टार्ट हो गया भक्ति। तो चाहे कहीं पे भी रहे, भगवान के धाम में, नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, कहीं पे भी रहे, अब क्या है उसको बस भगवान का सेवा करना, क्योंकि वो सुख चाहिए आत्मा को, जीवात्मा को जो सुख चाहिए वो ढूंढ रहा है, उसको पता नहीं कि कैसे मिलेगा। वो एक बार प्राप्त हो जाएगा तो फिर अब ये सब चीज नहीं चाहिए, वो प्राप्त करना है हमको, वो उसके लिए हमको प्रयास करना, तो उसके लिए हमको शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना है। ठीक है, अभी शरीर के प्लेटफॉर्म में, इसलिए हमको ये बार बार ये इंद्रिया हमको परेशान करती है, सुख जो है, भोग जो है, कामनाएं ऐसा आती रहती है। जैसे ही पवित्र हो जाएगा, हाँ, जैसे हम लोग शुद्ध भक्ति पे स्टार्ट कर देंगे, ये सब चला जाएगा। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु। हाँ, तो जाने की वहां पे जरूरत नहीं, यहीं पे वो मुक्त हो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, यहीं पे रखे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। एक बार हरे कृष्णा मंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम शिला हरे प्रभुपाद की जय, जय भक्ति रसायन सिंधु की जय, जय स्वरूप गोस्वामी की जय। से प्रार्थना करना है, कृपा करना है, ये इतना अथाह सागर, ये हम लोगों के हृदय में थोड़ा भी उसका एक बूंद चला जाए, बस जीवन हम लोग का कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इतना सारा चीज दिए हैं, बस हमारा रिक्वेस्ट है आप लोग इसको जाके पढ़िए, डूब जाइए इसमें, बार बार पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आता, एक बार में क्लिक नहीं होता चीजें, बार 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 सुनिए। ऐसे बड़े बड़े जो हमारे जो संस्था में है, ऐसे महाराज हैं, ऐसे जो जो सीनियर डिवोटी हैं, इसके बारे में बताए, जो नहीं समझ में आता उसको सुनना है, नोट कीजिए, आके चर्चा कीजिए, बताइए इसको, तो आप जाकर के सब समझ में आए। यही जीवन का हमारा एक उद्देश्य बना लीजिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये जीवन में हम लोग सफल हो जाएंगे, हम लोग शुद्ध भक्ति करने लगेंगे, शुद्ध भक्त हो जाएंगे सब लोग, ऐसे जगह में कनेक्ट है, ऐसे परंपरा से। ठीक है, जी करेक्ट। हरे ठीक कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु, प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी।